नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट अखिलेंद्र ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिशनर हूँ और आप सबके समक्ष ये तीनों बिल जो हैं, तीनों लॉज जो हैं, जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट्स में आने वाले हैं, उनके कंटिन्यूस वीडियोस मैं बना के अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और ये दूसरा सेशन होगा मेरा वीडियो का, दूसरी वीडियो होगी। आज चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे हम लोग। चैप्टर फर्स्ट में प्रीलिमिनरी प्रारंभिक विषयों की चर्चा की गई है। जैसे इसमें 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस को डील किए गए हैं। फर्स्ट इसमें आता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड टू कंसिस्टेंट, मतलब इसका नाम क्या होगा, इसको किस नाम से पुकारा जाएगा और कहाँ कहाँ लागू होगा। पहले भी हम जानते थे, लेकिन नाम में बदलाव हुआ है, इसलिए नाम तो हम चेंज करते हैं इसका, और इसको हम पुकारेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अर्थात सीआरपीसी का दंड प्रक्रिया संहिता का बदला हुआ नया प्रारूप, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। आप लोग याद कर लेंगे और अपने मन में बैठा लेंगे। इसमें सेक्शन 1 जो जैसे डील करता था सीआरपीसी का सेक्शन 1, उसी तरीके से बिल्कुल डील कर रहा है, बस नाम में बदलाव है। तो नाम को हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। इसमें चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 स्पेसिफिक एरियाज, जो नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की जाती थी कि वहाँ नहीं लागू होंगे, वो इस एक्ट का भी प्रोविजंस है कि वो चीज़ें वहाँ नहीं लागू होंगी। अब हम बात करते हैं सेक्शंस 2, जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शंस 2 में डेफिनेशंस पार्ट डील किए जाते हैं। पूरे एक्ट का डेफिनेशन पार्ट सेक्शन 2 में ही है। साथियों, डेफिनेशंस में सबसे पहले अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस की गई है 2(1)A में, तो वो है ऑडियो और वीडियो। मैं उसको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जाहिर सी बात है, इंटेलेक्चुअल वीडियो है, और पूरा मॉड्यूल समझाऊंगा कि ताकि आगे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में या कहीं भी इस चीज़ को लेके परेशानी या हेजिटेशन न हो। तो इसको डील करते हुए हम लोग आगे आते हैं मेन टॉपिक पे। इसमें एक चीज़ पर्टिकुलर दी गई है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को समझाने का प्रयास 2(1)A में किया गया है। इसमें लिखा हुआ है शैल इंक्लूड्स अस ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो भी इक्विपमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज किए जाते हैं वो इस डेफिनेशन से डील होंगे। सेकंड थिंग इसमें जो है रिकॉर्डेड कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, सर्च, सीजर और एविडेंस transmission of electronic communications and for such other purpose and by the such other means as the state government rule provided। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान, इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे, सीजर्स की वीडियोग्राफी की जाएगी। जैसे कोई गाड़ी सीज की जा रही है, उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई सीजर तैयार किया जाता है, उसको दिखाने का काम, उसको ऑडियो वीडियो फुटेज जो प्रिपेयर किया जाएगा वो इस सेक्शन से डील करेगा। वो डेफिनेशंस पार्ट में समझाने का काम किया गया। अब इसमें दूसरा जो डेफिनेशंस आता है 2(1)B में, वो है बेल। बेल तो प्रायः हम लोग समझते हैं कि बेल बिल्कुल रटी रटाई चीज़ है, और हम लोग ऐसा ही जानते हैं कि बेल के बारे में हमने पढ़ा भी है और जाना भी है, लेकिन कुछ इसमें इंटरेस्टिंग जोड़ने का काम किया है। नई लेजिस्लेशंस है, नई व्यवस्था है, तो कुछ न कुछ नई चीज़ें जुड़ी जरूर जाएंगी। मैं इसको अभी डिस्क्राइब करता है। बेल के डेफिनेशंस में लिखा गया है रिलीज ऑन पर्सन्स ऑफ एक्यूज्ड ऑफ
or suspect. Accused and suspect. Accused whose name in FIR and suspect whose may be accused. अर्थात वह व्यक्ति जो एक्यूज प्रोनाउंस हो चुका है, जिसके विरुद्ध साक्ष्य सबूत मिल चुके हैं प्रोसिक्यूशंस को, वो अपना एक्यूजिशन उसके खिलाफ प्रस्तुत कर देता है, या फिर कोई संदेहास्पद व्यक्ति जिसके खिलाफ सबूत साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, वो सस्पेक्ट अगर है या होने की संभावना है, उसे सस्पेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। दोनों के लिए बेल की प्रोविजंस है। या तो एफआईआर जिनके अगेंस्ट रजिस्टर हो गई है या कोई सस्पेक्ट बना के रखा गया है, सस्पेक्ट की लिस्ट में है, वो भी बेल के लिए इंटाइटल होगा। फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस मतलब कोई अपराध घट होने ना होने के लिए, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टन कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ऑफिसर्स। कौन कौन बेल दे सकता है, इसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेन है। इम्पोज्ड बाय एनी ऑफिसर्स और कोर्ट एग्जीक्यूशन सच पर्सन्स ऑफ बॉन्ड और बेल। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को डेफिनेशन अलग रखा गया है, बॉन्ड्स का डेफिनेशन अलग रखा गया है। बॉन्ड्स मीन्स पर्सनल बॉन्ड्स को कहा गया, और बेल बॉन्ड्स मीन्स जो उसकी श्योरिटी हो, प्रतिभू हो, उसको बेल बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये दो, एक चीज़ नई जुड़ गई। पहले एक्यूज को बेल ग्रांट की जाती थी, लेकिन अब सस्पेक्ट भी बेल पे हो सकते हैं, जिनके विरुद्ध हो सकता है कि एक्विजिशन चले, जिनके अगेंस्ट प्री इंक्वायरी ट्रायल कंडक्ट की जा रही है, वो भी बेल इंटाइटल कर सकते हैं। अब इसमें तीसरा जो है बेलेबल ऑफेंस है, हम के बारे में चर्चा किया गया है, जो पहले से हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल 2 में डील किया गया। मैं उन चीज़ों को नहीं डील करूंगा जो आप पहले से जानते हैं, उनमें चीज़ों को डील करने का प्रयास करूंगा जो इसमें ऐड ऑन हुई हैं, जोड़ी गई हैं, जो नई है, वर्ड टू वर्ड नहीं है, उन चीज़ों को मैं डील करने की कोशिश करूंगा। बेल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल में डील किया गया है, बेलेबल बनाया गया है, या फिर जो भी तरीके हैं बेलेबल के लिए, वो उसमें प्रेस्क्राइब किए गए थे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली मैं उसको डील करूं तो अगर आपको बताना चाहूँ तो यही कहा गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल बनाया गया है, या जो नॉन बेलेबल टू अदर थिंग्स, मतलब नॉन बेलेबल नहीं है, वो बेलेबल है, ये रहा। अब एक चीज नई जोड़ी गई है 2D में, बेल बॉन्ड की मैं चर्चा कर रहा था। बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग विच इज रिलीज ऑन श्योरिटी, मतलब एक प्रतिभू देना, श्योरिटी देना कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए जितनी कोर्ट बॉन्ड अमाउंट फिक्स करेगी, इस पर्टिकुलर थिंग्स के लिए इतने अमाउंट पे इनको रिलीज किया जा रहा है, इनको छोड़ा जा रहा है। और वो अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं, वो भी अंडरटेकिंग्स भी दे के बाहर आ सकते हैं, वो भी चीज़ें जो है बेल बॉन्ड के कैटेगरीज में डील की जाएंगी। ये बहुत जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिकल में था उसे अब रिटन में भी ले लिया गया है। बॉन्ड के लिए पर्सनल बॉन्ड की बात कही गई है, बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड के बारे में किया गया है। पर्सनल अंडरटेकिंग की बात की गई है, उसमें अनदर पर्सन, बेल बॉन्ड अनदर पर्सन फर्निश करता है, और बॉन्ड जो होता है आदमी खुद फर्निश करता है। तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चार्ज की डेफिनेशंस वही है, बिल्कुल चेंज नहीं की गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी डेफिनेशन चेंज नहीं की है। कंप्लेंट के लिए भी वही चीज़ें रखी गई है जो कंप्लेंट 2H में डील किया जा रहा है, बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आई में एक चीज, नई चीज इंक्लूड हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को कौन सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आएंगी, क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में डील किया जाएगा, इस चीज़ को मैं वर्ड टू वर्ड पहले पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ूंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आएंगे, और मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा एक एक चीज वर्ड टू वर्ड। ये वीडियो देखते वक्त अगर आपके पास ये न्याय संहिता हो तो बेहतर है, आसान हो जाएगी। और मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, एडवोकेट हूँ। कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में आपको अपनी जानकारी, अपनी समझ हम दोनों मिलकर साझा कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की बात की गई है 2(1)I में, पर्टिकुलरली 2 में डिफाइंड नहीं है, 2 का सब क्लास 1 के I में डिफाइंड है। ये पूरे डेफिनेशन पार्ट जो है मैं डील कर रहा हूँ 2(1)I में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मीन्स द कम्युनिकेशंस ऑफ एनी रिटेन, वर्बल, पिक्टोरियल, चित्रात्मक,
informations or video content transferred bracket में whether from one's persons to other persons, from one device to another device, or from one persons to device, from device to persons, means that the किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लीट कर लूँ फिर by means the electronic device include the telephones, mobile phones or other wireless telecommunication device or a computer or audios player or camera or any electronic device or any electronic form as may be specified by the notification of central government, means that the अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को समझना है कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, तो उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। वो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि अगर मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ और ये आप तक पहुँच रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो ये टेली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। आप और हमारे बीच में जो संवाद स्थापित हो रहा है थ्रू यूट्यूब, ये टेली कम्युनिकेशंस की कैटेगरीज में आएगा, बिल्कुल इस्टेब्लिश कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से आप फेसबुक पे इंटरेक्ट करते हैं या कोई चीज़ें लिखते हैं, कोई चित्र पोस्ट करते हैं और उसको कम्युनिकेट होता है, लोगों से होता है या पर्टिकुलर पर्सन से होता है या कोई डिवाइस में जाता है। डिवाइस मीन्स जैसे आपने मेल कर दिया, ईमेल एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे मैंने मेल फलाने सर्वर पे मेल डाल दिया, सॉफ्टवेयर को मेल कर दिया, सॉफ्टवेयर AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने पोस्ट कर दी, या फिर कोई कंप्लेन लॉन्च करी या फिर कोई चीज़ें पोस्ट करी, दिखाई रिटन कंप्लेन, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिससे वो ऑपरेट हो, उसको कंसिडर कर सकता है, वो कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आएगा, वो कम्युनिकेशंस माना जाएगा। मोर टेलीफोन हो सकता है, अदर टेलीफोन से अदर कोई भी वायरलेस चीज़ें जो हैं, वायरलेस डिवाइस है जिससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। जस्ट लाइक वी आर सेंडिंग द ईमेल फ्रॉम मी टू अनदर पर्सन्स थ्रू द कंप्यूटर, इट इज़ द टेलीकम्युनिकेशंस। ये एक मैं अपने लैपटॉप से किसी को मेल भेजता हूँ, वो भी टेलीकम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आएगा। तो ये टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में बात की गई है डेफिनेशंस पार्ट में, और ये ऐड ऑन हुआ है। ये टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर डेफिनेशंस नहीं था और पहले इस चीज़ों को डील नहीं किया गया था, क्योंकि उतना एडवांस टेक्नोलॉजी जब CRPC बनी थी तो थी नहीं, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी नहीं थे। हाई कोर्ट्स की बात की गई है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वायरी वही है जो पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट करता है और ट्रायल से भिन्न होता है, वो इंक्वायरी होती है। इसमें मजिस्ट्रेट और कोर्ट दो पर्टिकुलर वर्ड यूज किए गए हैं। मजिस्ट्रेट आई थिंक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और कोर्ट मीन्स कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट्स के जजेज हो सकते हैं, या कोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई भी इंक्वायरी हो रही है वो दैट्स मीन्स कोर्ट्स इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशंस 2L सिमिलर है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल है। लोकल जुरिडिक्शंस वही है, डेफिनेशंस कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में भी वही चीज़ें हैं जो पुराने में थी। नोटिफिकेशंस की बात की गई है, वही गजट वाली है। पब्लिक जब सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की पब्लिशमेंट होगी, ऑफिशियल गजट्स होंगे, वो गजट्स की कैटेगरीज में ऑफेंसेस को डील किया गया है। ऑफेंसेस में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। पर्टिकुलर ऑफेंस जो 2N में हुआ करती थी वो 2-1Q में है, और इसमें थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड चेंज आया है। मैं बताता हूँ ऑफेंस क्या बताया गया है इसमें। means any act the omissions made the publish by the any law from the time being in force the includes any act respect which is the complete may be under sections 20 of the Cattle Trespass Act 1970, means that the जो भी पहले था कि IPC में जो चीज़ें अपराध को संगठित करती है और पशु क्रूरता अधिनियम में होती है, उसे हम कहते थे कि वो अपराध है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह संहिता कहती है कि किसी भी कानून में अगर कोई दंडनीय अपराध बताया गया है तो वह अपराध है, इस तरह की बात करते हुए, और स्पेसिफिक सेक्शन 20 ट्रेस्पास एक्ट, कैटल ट्रेस्पास एक्ट के बारे में कहते हुए क्लोज कर देता है। तो ऑफेंस की डेफिनेशंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस हुआ है, थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, या एस्पिरेंट के लिए है, और एस्पिरेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जुडिशियल एग्जामिनेशंस में, या फिर which is on required or examinations purpose। अब ऑफिसर्स इंचार्ज बिल्कुल सेम है, कोई नहीं। प्लेस वाली चीज़ें वही है,
बिल्डिंग्स, टेंट, व्हीकल, वेजल, हाउस, बिल्कुल है प्लेस वाली में। पुलिस रिपोर्ट्स, हाँ पुलिस रिपोर्ट्स के सेक्शंस बदल गए हैं। पहले 172 में पुलिस रिपोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है, 193 में कंसीडर किया जाएगा। ये चेंजेज आए हैं, पर्टिकुलर ये चेंज आया है पुलिस रिपोर्ट्स में। बाकी वर्ड टू वर्ड तो पुलिस रिपोर्ट्स मीन्स द फॉरवर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन सब सेक्शंस 3 ऑफ सेक्शन 193। 193 में अब हो गया है, पहले 173(2) में था। तो जो चार्जशीट आती थी वो 173(3) में, या फाइनल रिपोर्ट 173(2) में आती थी, अब वो 193(3) में आएगी। पुलिस स्टेशंस वही जो नोटिफिकेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के डेफिनेशंस में मींस द अपॉइंटेड अंडर सेक्शंस इन इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। मतलब एक चीज इसमें 302 सीआरपीसी वाली जो बात थी उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए थोड़ा सा और ब्रॉड वे में बात कर दिया गया है। कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स द एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड एनी पर्सन, पर्टिकुलर ये वर्ड जो प्रोसिक्यूशंस की एडवोकेट्स, प्राइवेट एडवोकेट्स करते हैं उनको कंसीडर करने के लिए भी, देखने के लिए, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इट मीन्स जब वकालतनामा आपका सबमिट हो जाता है कोर्ट में प्रोसिक्यूटर के द्वारा और वो अगर आपको परमिट कर देता है तो वो आपके लिए, आप भी पब्लिक प्रोसिक्यूट कर सकते हो, आपको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही ट्रीट किया जाएगा और एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप एक्ट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर थिंग्स जोड़ा गया है जो 2(1)B में है। तो नई चीज़ें जहाँ भी वर्ड टू वर्ड मिलेंगी मैं आपको रखूँगा, वो जानने के लिए है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा उससे। अब सब डिविजन्स मीन्स द वही जो एसडीएम और डिविजनल कोर्ट्स बनाई जाती हैं वो। समन केस ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ, मीन्स द केस रिलेट द ऑफेंस द नॉट बीइंग द वारंट केस। विक्टिम के डेफिनेशंस पहले उसमें थी, क्या कहते हैं, WA में थी, अब वो चेंज करके पर्टिकुलर 2 उसके लिए एक सेक्शंस बना दिया गया है। 2Y में विक्टिम का डेफिनेशंस मेंशन किया गया है। विक्टिम मीन्स द पर्सन हु हैज बीन सफर्ड एनी लॉस, इंजरीज। पहले इंजरीज से ही केवल विक्टिम जज किए जाते थे, अब लॉस मतलब किसी का आपने कुछ नुकसान भी किया है, इट मीन्स ही वाज ए विक्टिम, सी वाज ए विक्टिम। ये पर्टिकुलर थिंग्स में आ जाएगा। लॉस और इंजरी caused by reasons of the act or omissions of accused person and include the guardian। ये आ गया जुवेनाइल की बात, ये कुछ चीजें आ गई। इंक्लूड पर्सन एंड इंक्लूड द गार्डियन ऑफ लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। तो ये थोड़ा सा जुड़ गया है कि भाई उसके गार्जियन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से डील कर रहा है कि कोई जुवेनाइल को आप मारते पीटते हैं तो ये विक्टिम की कैटेगरीज में उसके पेरेंट्स भी आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स है, थोड़ा सा ब्रॉड वे में किया गया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हु इज अ विक्टिम। विक्टिम की कैटेगरीज स्पेसिफाइड करते हुए डेफिनेशंस पार्ट में ये कर दी गया। वारंट केस हमने पढ़ा हुआ है। अब दूसरा जो है 2(2) क्या है, डेफिनेशन पार्ट्स के सेक्शन 2 का 2(2) क्या है भाई, देखते हैं। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड टू हेयरिंग एंड नॉट बी डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 भारतीय न्याय संहिता shall have been meaning respectively assigned to him in that the संहिता। इसको IT एक्ट से कनेक्ट कर दिया है टू जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आया है उसको IT एक्ट से कनेक्ट कर दिया है। इस संहिता को, इस पार्ट्स को डील कर रहे थे हम लोग, वो टोटली कनेक्ट हो गया है, उसके साथ कंपाइल कर दिया है। एक्ट इसमें कुछ डेफिनेशन मिल नहीं रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में such and things which is required in modern day practicing, advocate practicing, and we are also using a tab, mobile phone, laptop. We are also participating in virtual hearings. That means that we are also shift on the virtual mode, so that it is very necessary and essential requirement for the each and every person who is a practicing advocate.
सो दिस इस चीज़ को डील करने के लिए, इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इस चीज़ को डील करने के लिए कोशिश की गई है और उसको और ब्रॉड वे में लाने के लिए सेक्शन 2.2 का डेफिनेशन पार्ट अटैच कर दिया गया है कि भाई आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, स्पेसिफिक आईटी सेक्टर्स की चीज़ें हैं, अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो भाई उसका डेफिनेशन पार्ट यहाँ से डील किया जा सकता है। ये रिकॉग्नाइजेशन इसमें मिला है। अब हम बात करेंगे, इसमें कमेंट्स एक सीख किया गया है। राइटर्स ने बुक जब लिखते हैं तो वो कमेंट्स वगैरह डालते हैं, तो कमेंट्स भी हमें देखना चाहिए। किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, और मैं प्रेफर करता हूं कि आप यूनिवर्सल्स पब्लिकेशंस की ही बुक लें। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता हूं। बहरहाल मैं हमेशा यूनिवर्सल्स की बुक्स पढ़ता हूं विच इज़ वेरी ऑथेंटिक मुझे लगती। सेक्शन 2 सीक टू डिफाइन द सर्टेन वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन द legislation such and audios, videos, electronics means the bail bond, electronic communication etc. ये चीजें डील करने की कोशिश की गई है। कमेंट पास किया गया है कि भाई उससे रिलेट किया जाएगा जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब तीसरा चीज, कॉन्स्ट्रक्शंस टू रेफरेंस। कॉन्टेक्स्टन्स टू रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 3 के बारे में। इसमें लिखा है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज द रिक्वायर एंड रेफरेंस इन द लॉ एंड मजिस्ट्रेट विदाउट द क्वालिफाइंग द वर्ड मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास सेल इन द रिलेशंस टू एनी एरियाज टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज द रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट of second class as the class may be exercise the judicial such areas। ये देखिए लोकल जुरिडिक्शंस को डील करने की कोशिश कर रहा है। इसमें 1 में ये कहा जा रहा है, पार्ट 2 में वेयर अंडर द लॉ अदर देन द संहिता फंक्शन एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट। मतलब पहले ये होती थी कि उसको हम रेफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, अभी भी वो चीज़ें को डील कर रहा है। वो रेफरेंस की बात कर रहा है, एरियाज की बात कर रहा है, नहीं है तो उसको उस लोकल एरियाज में भेजा जा सकता है। रिजेक्शंस नहीं होंगे, उस आधार पर रिजेक्शन नहीं किया जा सकता है। तो और इसके 2 इसमें लिखा हुआ है 2 में, विच एवर इन्वॉल्व द अप्रिशिएशन और शिफ्टिंग टू एविडेंस अदर formulations of any decision which is exposed of any persons to any punishments or penalties or detentions in custody pending investigation, inquiry or trial or would have the effect to sending him for the trial before the court shall be subject provides the संहिता। मतलब जिसके जुरिडिक्शंस में वो क्षेत्र आता है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जहां एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वहां उस चीज को रेफर कर देने के लिए, वहां भेज देने के लिए वो बिल्कुल फ्री होगा, वो भेज सकता है। इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। रिजेक्शंस नहीं होंगे, उसको रेफर कर दिया जाएगा। विच आर एडमिनिस्ट्रेटर टू एग्जीक्यूटिव इन नेचर सच द एज ग्रांटिंग द लाइसेंस सेपरेशंस एंड कैंसिलेशंस और लाइसेंस। ये पूरा पार्ट जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर कोई ऑफेंस पर्टिकुलर प्लेस पे होता है तो उसको डील किया जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही। अगर अनदर प्लेस पे कोई कंप्लेन लॉन्च है तो उसको वहाँ रेफर कर दी जाएगी। मैं और बेहतर डील करूँगा इन चीज़ों से। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर सेक्शंस को एकदम स्पेसिफाइड क्लियरली आपके सामने विजिबल रखूं, तो मैं रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आधे घंटे से लंबा का वीडियो नहीं बना सकते। अब ये बता रहा है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर संहिता, फिर ये भी चौथा भी वही डील कर रहा है जुरिडिक्शन से। और 5वां जो है नोटिफिकेशन कंटेंट सेविंग नोटिफिकेशन से संहिता शैल बी ऑप्शंस, तो जहाँ नहीं है उसके लिए क्या किया जाएगा, वो पूरा जुरिडिक्शन से ये डील कर रहा है। सेकंड पार्ट के लिए भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और इसमें है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंस। ये सेकंड पार्ट्स में डील की जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, जाहिर सी बात है आप लोगों को अच्छा लगे, प्यार अगर अच्छा लगे तो आपको थोड़ा सा मनोबल देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन देना पड़ेगा।
कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि एक मनोबल बढ़ता है, इम्प्रूवमेंट आती है, और एक इम्प्रूवमेंट आएगी तो चीज़ें आदमी इंटरेस्ट के साथ है एक्सप्लोर करने के लिए और पढ़ने के लिए मनोबल मिलता है। धन्यवाद साथियों। मेरा स्विच ऑफ करने वाला रिमोट जो है